दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं जैसा कि देख रहे होंगे लगातार आप लोगों के लिए नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई जानकारी, नई नई वीडियोस बना रहा हूं, तो इसमें आप लोगों का सहयोग जरूरी है। आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और हो सके तो अपने ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और वीडियो बना सकूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पे जो डिस्क्लेमर है उसको पढ़ के बढ़ें ताकि आपको यह समझ हो कि इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करनी जरूरी है। आज बात करते हैं व्हाइट ऑर्गेनिक एग्रो लिमिटेड की। कई लोगों ने कमेंट किया कि सर व्हाइट ऑर्गेनिक पे एक वीडियो बना दीजिए, तो आप लोगों को बता दें, जो पुराने हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उनको जानकारी होनी चाहिए कि व्हाइट ऑर्गेनिक का जो वीडियो है 6 रुपए के आसपास हमने बनाई थी और 6 रुपए के बाद लगभग वो 20 रुपए को क्रॉस किया था। काफी लगभग 3 गुना प्रॉफिट हो गया था 2-3-6 महीने के अंदर। तो अभी वापिस से 6 रुपया 68 पैसा के आसपास है। तो यह जरूरी है कि इस प्राइस पे क्या करें, लें या नहीं लें, या जिनके पास पहले से पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है वो क्या करें। तो इसके लिए मेरे साथ लगातार अंत तक बने रहिए। मैं इसका पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस पुनः कर रहा हूं इस रेट पे, क्योंकि इसमें कई फंडामेंटल चेंजेस उसके बाद हुए हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि कंपनी जो है एग्रो रिलेटेड वर्क करती है, जिसमें ऑर्गेनिक फूड की खेती, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की खेती करती है और उसकी रिटेलिंग भी करती है, मार्केटिंग भी करती है। महाराष्ट्र में इसका मेन बिजनेस है। मल्टी लोकेशन, एक किसी खास लोकेशन पे नहीं है। ये फार्मर के साथ कोलैबोरेट करती है, फिर ऑर्गेनिक खेती करवाती है और उसको अपने यहाँ पैकेजिंग करके ऑनलाइन ऑफलाइन बेचती है। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो ऑर्गेनिक है, इसकी कोई सब्सिडियरी नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 23.38 करोड़ के आसपास है। फेस वैल्यू 10 रुपया है। बुक वैल्यू 16 रुपीज 37 पैसे के आसपास है। डेट इक्विटी 0 है। कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है। कंपनी के पास 59 लाख रुपीस कैश उपलब्ध है। और अगर कंपनी के ईपीएस की बात करें तो उसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है। सेल्स देखेंगे तो डाउनग्रेड हुआ है, बट जितनी सेल्स है उसी में इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंप्रूव हुआ है। जून क्वार्टर में लगभग 21 पैसे का ईपीएस दिया था, सितंबर क्वार्टर में लगभग 22 पैसे का ईपीएस दिया था। और मेरा अनुमान है, जिस तरीके से कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, मेरा अनुमान है कि आगे ईपीएस इंप्रूव होनी चाहिए। और जो अभी मार्केट में देख रहे होंगे, बहुत सारे ग्लोबल स्लोडाउन की बात है, इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात है, जीडीपी स्लोडाउन की बात है, कुछ चाइनीज वायरस की बात है। इन सब का जो भी प्रभाव पड़ेगा बहुत ज्यादा कंज्यूमर फूड पे नहीं कर पड़ेगा। आपको जो चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए जीने के लिए। तो कंपनी ऐसे सेगमेंट में काम करती है कि रिसेशन का बहुत ज्यादा असर इस पे नहीं पड़ेगा। दूसरा कारण ये है इस पे असर नहीं पड़ने का, क्योंकि कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है। जब कंपनी पे कर्ज होती है तो कोई अगर अनएक्सेप्शनल कंडीशन आ जाती है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। लोन रीपेमेंट करना होता है, इंटरेस्ट रीपेमेंट करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो है कोई विशेष नहीं है। कंपनी कैश रिच कंपनी है। अब आपको याद दिलाऊं, कंपनी ने जिस समय मैंने वीडियो बनाई थी उस समय कंपनी ने अपना एक सब्सिडियरी को 37 करोड़ रुपए में बेचा था। अब 37 करोड़ रुपए में बेचने के बाद भी इसके रिजल्ट में अभी तक वो रिफ्लेक्ट बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था। कारण उसका अभी मैं आपके पास लेके आया हूं जानकारी। इसने लगभग 23.28 करोड़ अदर देन सब्सिडियरी, मतलब ये अपने से जुड़े हुए नहीं, किसी और को इसने लोन दे रखा है। और 3.98 करोड़ और इसने लोन दे रखा है 6.89% पे। और कुछ लोन इसने इंटरेस्ट फ्री भी दिया है। हो सकता है प्रमोटर को दिया हो या प्रमोटर रिलेटेड एंटिटी को दिया हो। तो कंपनी का जो देखेंगे तो सिर्फ 2 लोन 23 करोड़ के आसपास और 4 करोड़ के आसपास जोड़ देंगे तो 27 करोड़ तो कंपनी के पास कैश है जो लोन पे दिया हुआ है। कंपनी के पास कोई कर्जा है नहीं, जबकि कंपनी 23 करोड़ के मार्केट कैप पे ट्रेड कर रही है। तो कंपनी जो है कैश के हिसाब से फंडामेंटली काफी स्ट्रांग पोजीशन में है और कभी ना कभी ये पैसे आएंगे, इसका इंटरेस्ट आएंगे तो कंपनी का बुक मजबूत होते जाएगा और उसके जो पैसे आ रहे हैं
उससे कंपनी लगातार एक्सपेंड कर रही है और अपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है, जो आगे जाकर परफॉर्मेंस में सुधार होने की उम्मीद है। कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 25.5% होल्डिंग बनी हुई है, न इसमें घटत हुआ है न बढ़त हुआ है, और पब्लिक के पास 74.5% के आसपास है। जैसा कि आप समझते हैं 10 रुपए से कम के स्टॉक को पेनी स्टॉक कहा जाता है, तो यह पेनी स्टॉक है। बट पेनी स्टॉक होने के बावजूद इसके फंडामेंटल्स काफी मजबूत है, वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है इस प्राइस पे, तो इसको लंबे समय तक पोर्टफोलियो पे इस रेट से होल्ड करने में कोई बुराई नहीं है। यहां पे आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 1 साल के टारगेट की बात करें, जो मेरा व्यू है, तो लगभग 10 रुपए 50 पैसे से लेकर 12 रुपए तक जा सकता है अगर आप 1 साल होल्ड करते हैं। तो अगर 2 साल इसको होल्ड करते हैं तो 18 से 22 रुपए के आसपास जा सकता है। तो आप ध्यान रखिए, चैनल पे बने रहिए, समय समय पे अपडेट होते रहता है, उससे टारगेट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इससे पहले 4 से लेके 8 क्वार्टर का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट का प्रभाव देखना पड़ेगा, और फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम आती है, चेंजेज आती है, वो भी देखना पड़ेगा। शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेज आती है, वो भी देखना पड़ेगा। तो इन सब बातों के आधार पे एक्चुअल में इसका टारगेट फिक्स होगा। बट अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि मैं जो टारगेट बताया हूं उस टारगेट को ये 100% अचीव करना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लंबे समय तक मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में शेयर खान ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको बिल्कुल मुफ्त एडवाइस वहां पे मिलेगी। मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, आप मेरे से जुड़ जाएंगे और आप लंबे समय तक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना पाएंगे और प्रॉफिट भी बना पाएंगे। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।